ठीक है, थैंक यू बच्चे। हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका दैट इज जेनर डायोड। अब ये जेनर डायोड जो है बच्चे है क्या आपके पास, ये एक एक है तो डायोड ही है, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड किए ना, है डायोड ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो कि किस में वर्क करती है, ये जो आपका ब्रेक डाउन रीजन है ना उसके अंदर ये वर्क करती है। रिवर्स बायस वोल्टेज जो है, अगर आपने उसको रिवर्स बायस कर रखा है तब ये जो जेनर डायोड वोल्टेज है तब ये वहां पे ऑपरेट करती है। ठीक है, आपने देखा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड थी वो उसका जब आप उसको रिवर्स बायस में आप अप्लाई करते हो तो वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना, वो डैमेज हो जाती है। लेकिन जो जेनर डायोड होती है ये क्या है, ये आपकी रिवर्स बायस के अंदर ये अच्छे ढंग से ऑपरेट कर सकती है। एंड दैट इज नॉट कि वो हमेशा ही ऑपरेट करेगी, वो डिपेंड करता है उसकी करंट की एक लिमिटिंग कंडीशन होती है। अगर उसमें से करंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा फ्लो करेगा तब वो भी डैमेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जेनर डायोड जो है वो आप हमेशा रिवर्स बायस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि पहले तो आपको जेनर डायोड क्या है वो देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर बच्चे जेनर डायोड मेरे पास क्या है कि आप सिंपली कह सकते हो दैट इज ए डोप्ड, आप डेफिनेशन दे सकते हो डोप्ड क्रिस्टल डायोड, दैट इज ए डोप्ड क्रिस्टल डायोड हैविंग हैविंग शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, आप इसके अंदर ये लिख सकते हो हैविंग शार्प ब्रेक डाउन, हैविंग शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो आपकी डायोड होगी उस डायोड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर जेनर डायोड। ठीक है, तो ये भी एक तरह की डोप्ड क्रिस्टल डायोड ही होगी हैविंग शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है ना, सिंपल जो आपकी पीएन जंक्शन डायोड होती है ना उसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी सी डोपिंग अलग वे से करनी पड़ती है और उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी जेनर डायोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका जेनर डायोड क्या है, दैट इज अ डोप्ड क्रिस्टल डायोड हैविंग शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है बिल्कुल शार्प होती है। शार्प का बच्चे मतलब होता है एक पार्टिकुलर वैल्यू एकदम से ब्रेकडाउन होगी उसकी, ऐसा नहीं है कि कोई रेंज होगी, जैसे मान के चलो 0 से लेकर 6 वोल्टेज के इन बिटवीन वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। एकदम से 5.1 पे जाके एकदम से वो ब्रेकडाउन हो जाएगी, 5.2 पे जाके ब्रेकडाउन हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट शार्प वैल्यू उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो देखो, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चे वो है मेरे पास, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कुछ, जो आपकी जनरल डायोड है उसकी मेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन नोट्स के अंदर, वैसे आगे पीछे करके लिखी होंगी, इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चे, यहाँ लेक्चर दोबारा देख लेना, इसको अच्छे ढंग से लिख लेना। अब जो आपके पास क्या है, ये जो डायोड है किस में वर्क करती है, वर्क्स इन, दैट इज वर्क्स इन रिवर्स वोल्टेज रीजन। ठीक है, ये आपके पास रिवर्स वोल्टेज के अंदर वर्क करती है। और दूसरा बच्चे इसके अंदर क्या होगा, दूसरा इसके अंदर बच्चे मेरे पास दूसरी आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि ये आपने हमेशा ये रिवर्स वोल्टेज के अंदर ही वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड में वर्क नहीं करेगी। अगर आप इसको फॉरवर्ड कनेक्ट करवाओगे, इफ कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, अगर इसको आपने फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्ट करवा रखा है, देन इट विल एक्ट एज नॉर्मल डायोड। ठीक है, अगर तो आपने रिवर्स में उसको कनेक्ट करवा रखा है, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तब तो बच्चे वो एज ए जनरल डायोड एक्ट करेगी। लेकिन अगर आपने उसको किस में कनेक्ट करवा दिया, इन फॉरवर्ड बायस, अगर आपने उसको फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्ट करवा दिया, एफ बी का मतलब यहाँ पे बच्चे फॉरवर्ड बायस है, अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करवा दिया, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एज ए नॉर्मल डायोड एक्ट करेगी, जो पीएन जंक्शन डायोड होती है वो वैसे एक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स में करवाया देन जनरल डायोड एज ए जनरल डायोड एक्ट करेगी, अदरवाइज एक्ट सिंपल डायोड की तरह ही वो एक्ट करेगी। ठीक है बच्चे, अच्छा अब जो इसके अंदर एक आदि और इंपॉर्टेंट है वो है इसके अंदर
कि ये इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो ये ब्रेकडाउन के अंदर जाएगी और ये आपके पास बिल्कुल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, एकदम से आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि इसके अंदर शार्प बर्निंग नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, शार्प बर्निंग ऑफ डायोड इज नॉट, आप इसके अंदर लिख सकते हो कि शार्प बर्निंग जो है डायोड की, दैट इज नॉट पॉसिबल। शार्प बर्निंग जो है वो इसकी पॉसिबल नहीं। बर्निंग का मतलब है कि एकदम से वो डैमेज नहीं होती। ठीक है, शार्प बर्निंग ऑफ डायोड इज नॉट पॉसिबल। इट डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग करंट, द लिमिटिंग करंट through the जेनर डायोड। मैं जेड डी लिख रहा हूं, इसका मतलब है जेनर डायोड। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी मेन, इसके अंदर आप 3 लिख सकते हो। बेसिकली आपके पास 3 मेन इसके करेक्टरिस्टिक कह सकते हो, या इसके मेन जो आपके पास जो भी इसके मेन फंक्शंस कह लो, करेक्टरिस्टिक कह लो, ये इसके मेन होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जेनर डायोड बच्चे क्या है, एक परफेक्टली डोप्ड क्रिस्टल डायोड है जो कि किस में एक्ट करती है, ब्रेकडाउन रीजन के अंदर वो एक्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद में क्या है कि ये आपके पास क्लियर हो गया कि ये वर्क करती है रिवर्स वोल्टेज रीजन के अंदर। दूसरा क्या है कि अगर आपने इसको फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट कर रखा है तब भी ये वर्क तो करेगी, लेकिन तब एज ए जेनर डायोड नहीं वर्क करेगी, तब एज ए पीएन जंक्शन डायोड वर्क करेगी। ठीक है बच्चे, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड है इसके अंदर, अब ये ब्रेकडाउन रीजन के अंदर वर्क कर रही है तो एकदम से ब्रेकडाउन हो जाएगी, दैट मींस एकदम से ये बर्न हो जाएगी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर इसकी बर्निंग है या ये कब डैमेज होगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे आई जेड से डोनेट करेंगे। द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड, उसको हम आई जेड बोलेंगे। तो वो आई जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आई जेड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तब वो आपकी जेनर डायोड जो है वो डैमेज होगी, अदरवाइज वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है आपको? ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अच्छा अब जो मेरे पास है नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास जेनर डायोड सभी को क्लियर है। अच्छा अब जो नेक्स्ट है बच्चे, ये देखो कि आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इस इन जो आपके ये नोट्स दे रखे ना, इसके अंदर बच्चे ये नहीं होगा, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, आगे पीछे लिखा होगा, लिखा ऐसे ही है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इस टाइप से नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि जेनर डायोड की ऑन स्टेट कब होगी और दूसरा आपके पास क्या है, ऑफ स्टेट कब होगी। ठीक है, टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट के अंदर डिफरेंस पता चल गया तो टॉपिक आपका इजी है। ठीक है बच्चे, अब ऑन स्टेट देखो, अब आपकी जो जेनर डायोड है वो ऑन कब होगी, ऑन स्टेट कब होगी। ऑन स्टेट इसके अंदर आपने माइंड में रखना है कि जब ऑन स्टेट कब होगी, इसके अंदर ऑन स्टेट है बच्चे जब आपके पास इफ, अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जेनर वोल्टेज जो है, इस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास वो जो जेनर डायोड है वो किस स्टेट के अंदर होगी, ऑन स्टेट के अंदर होगी। ठीक है बच्चे, तो जब वो ऑन स्टेट के अंदर होगी, और दूसरा इसके अंदर पॉइंट आपने याद रखना है, जब वो ऑन स्टेट के अंदर होगी तब आप उस जेनर डायोड को बच्चे किससे रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस द जेनर डायोड बाय, आप रिप्लेस कर सकते हो बाय इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट बैटरी लिख लो, चलो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट बैटरी से आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ये आपको 2 चीजें माइंड में रखनी है कि वो आपकी जेनर डायोड ऑन कब होगी बच्चे, कब ऑन स्टेट के अंदर होगी, जब जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखी है उसकी वैल्यू जनरल वोल्टेज के इक्वल हो जाए। जो वीजेड बच्चे वोल्टेज कौन सी होती है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है ना, हमने पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की थी, वहां पे वीजेड आया था। ये आपकी कौन सी है, दैट इज योर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये आपके पास कौन सी है, दैट इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है।
तो अगर आपकी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जनरल वोल्टेज है, ठीक है, तब वो आपकी जनरल डायोड आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इक्विवेलेंट बैटरी से। मतलब कि इक्विवेलेंट बैटरी का मतलब बच्चे क्या है, अगर जनरल वोल्टेज की वैल्यू आपकी 10 वोल्टेज है तो आप उसको किस बैटरी से रिप्लेस करोगे, जिस बैटरी की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्टेज वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, तो अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो डायग्राम है आप कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे देखो यहाँ पे, ये मान के चलो ये आपके पास वो टर्मिनल हो गया जहां पे हमने क्या कर रखा है, वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, ये इनपुट वोल्टेज वी आई हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने जेनर डायोड जो है वो अप्लाई कर रखी है। अच्छा, एक जो जेनर डायोड का बच्चे डायोड का जो सिंबल होता है ना, वो आप याद रखो, जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, लगभग वैसा ही होता है। ये पी आ गया, बस इसमें एन को क्या कर रखा है, इसको जेड शेप में कन्वर्ट कर रखा है। ये बस ये आपकी कौन सी डायोड होगी, ये आपकी जेनर डायोड होगी, जेड शेप के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। ये आपका स्टार्टिंग वाला पी है और ये आपके पास क्या है, एन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, जेनर जो डायोड है उसको यहाँ पे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे ये आपके पास मान के चलो ये जनरल डायोड है, यहाँ पे इनको उसको कनेक्ट करवा रखा है और ये कनेक्ट करवा रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास एक जेड शेप बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर जेड शेप होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बच्चे, अगर इसकी वोल्टेज जनरल डायोड जो हमने अप्लाई की है, देखो मैंने अब ब्लू कलर के अंदर लिखा है, जनरल डायोड की जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो वीजेड है। अगर आपने जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है वो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तब आपके पास क्या होगा, आप इस डायग्राम को रिप्लेस कर सकते हो किस डायग्राम से, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, आपने जस्ट इस डायोड को किससे रिप्लेस कर देना है, एक बैटरी से। तो देखो एक बैटरी से इसको रिप्लेस करोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये दूसरी फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर इसको बैटरी से रिप्लेस करोगे बच्चे, तो यहाँ पे देखो, अब ये सेम सिचुएशन है मेरे पास, ये मेरे पास सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, ये इनपुट वोल्टेज है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे जनरल डायोड थी मेरे पास, ये जनरल डायोड आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा जनरल डायोड हमें तो रिप्लेस करना है ना, सॉरी बच्चे, यहाँ पे जनरल डायोड नहीं आएगी। अगर आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप क्या करोगे, अच्छा पहले ये देखो, इसके अंदर ये जो जनरल डायोड है ना बच्चे, इसको आपने रिवर्स बाइस करना है। तो मैंने ये बोला है कि ये स्टार्टिंग का, इसमें पी कौन सा होता है, ये वाला पी है और ये वाला एन है। तो अगर आपने इसको रिवर्स बाइस करना है तो एन साइड को किससे कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे ना बच्चे, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी और ये आपके पास नेगेटिव से हो जाएगी। ऐसे ही सेम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि V इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू V जेड जनरल वोल्टेज से ज्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है, तब बच्चे आप क्या करोगे, उसको आप उसकी इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करोगे। बैटरी से रिप्लेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बैटरी आ जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये आपके पास, और इसकी बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी, जितनी जनरल वोल्टेज होती है V जेड। बस, अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या मीनिंग था, कब ये ऑन स्टेट के अंदर होगी, कब ये ऑफ स्टेट के अंदर होगी, बच्चे दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑन स्टेट का मतलब है अगर आपकी इनपुट वोल्टेज जनरल वोल्टेज के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर हो जाए, तब आपके पास वो जनरल डायोड क्या है, ऑन स्टेट में होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, ऑफ स्टेट के अंदर होगी। तो जब वो ऑन स्टेट के अंदर है, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे ये है कि आप उस जनरल डायोड को रिप्लेस कर सकते हो एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज क्या होगी, जिसकी वोल्टेज उसी जितनी वोल्टेज है जो उसकी वीजेड थी, सेम ही उसकी वोल्टेज होगी, दैट इज वीजेड। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा अब देखो ऑफ स्टेट। अब ऑफ स्टेट के अंदर मेरे पास क्या होगा, अगर ये ऑफ स्टेट हो जाए, सेम सिचुएशन है, अगर सिचुएशन मेरे पास हो जाए ऑफ स्टेट, ठीक है, सेकंड वन कौन सी है, ये ऑफ स्टेट के अंदर कब होगी, दैट इज ऑफ स्टेट। अब देखो ऑफ स्टेट के अंदर क्या होगा, जब आपके पास इनपुट वोल्टेज जो है वो लेस देन क्या है, जनरल वोल्टेज है, तब वो कौन सी स्टेट के अंदर होगी बच्चे, वो आपके पास ऑफ स्टेट होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपकी जनरल डायोड है, जो आपकी जनरल डायोड है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, उसको रिप्लेस करोगे बाय ओपन सर्किट, उसको आप रिप्लेस करोगे बाय ओपन सर्किट। दैट मीन्स कि जब ये वर्क ही नहीं कर रही, इसका मतलब इसका होना ना होना एक ही सेम चीज है, तो उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से। तो देखो बच्चे, फर्स्ट डायग्राम जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे हमने कौन सी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखी है,
ठीक है। और ये हमने क्या किया, जेनर डायोड, ये आपका जेनर डायोड आपने अप्लाई किया है, ये आपकी जेनर डायोड आ गई, ये इस तरह से जेड शेप बनेगी यहाँ पे, तो ये जेनर डायोड होगी। और यहाँ पे इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव अप्लाई करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, ताकि ये रिवर्स बाइस हो जाए। और इसकी जनरल वोल्टेज कितनी है आपके पास, वी जेड है। तो अगर आपके पास कंडीशन ये है कि वी इनपुट वोल्टेज लेस देन वी जेड है, तो बच्चे इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, ये सेम सर्किट है आपका। इनपुट वोल्टेज जो आपने अप्लाई कर रखी है, आपकी इनपुट वोल्टेज क्या थी, वी आई थी। तो जनरल डायोड को किससे रिप्लेस करोगे, इसको बच्चे रिप्लेस करोगे ओपन सर्किट से। दैट मीन्स उसको आपने क्या कर देना, वहां से रिमूव कर देना। ये आपके पास आ गया ओपन सर्किट है, ये वाला आपके पास क्या है, दैट इज ओपन सर्किट। यहां से ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसका मतलब कि इस केस में जो जनरल करंट आएगा आई जेड, वो फिर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा, जब वो वर्क ही नहीं कर रही। यही चीज है ना, अगर वो ऑफ स्टेट के अंदर है, दैट मीन्स कि जनरल डायोड वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब आपका जनरल करंट हो ही नहीं सकता। जनरल करंट कब होगा, जब वो वर्क करेगी। अब वो वर्क ही नहीं कर रही, दैट मीन्स कि वो आपके पास करंट क्या देगी, जीरो करंट देगी। क्लियर है बच्चे। ऑन स्टेट ऑफ स्टेट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये बच्चे आपने इस टॉपिक के अंदर एग्जाम में लिख के आना है, मैं वैसे नहीं करवा रहा इसको। ये कंडीशन आपको मैंने ओरली बता दी, यहाँ पे लिख के बता दी, आपने जस्ट वर्डिंग के अंदर लिखना है इसको, ठीक है। तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। वैसे ये इसी के अंदर लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पे नोट्स दिए हैं, बस उन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग उनकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग वे से करवा दिया, ताकि आप अपने नोट्स क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो किस टाइप से करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। और ये लिखना जरूरी है कि कब वो ऑन है और कब वो ऑफ स्टेट के अंदर है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, क्लियर हो गया सभी को। अब जो हमने देखना है कि जनरल डायोड की वर्किंग कैसी होगी बच्चे, तो इसका डायग्राम देखो, ये रहा इसका डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा आपके पास पीएन जंक्शन डायोड जो था, अब ये जनरल डायोड हो चुका है, ठीक है ना, सिंपल था। ये ऐसे करके ये आपका पी बन गया, और इसके आगे जेड शेप आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये क्या बन गया, दैट इज योर जनरल डायोड। ये आपका क्या हो गया, जनरल डायोड हो गया। अच्छा, अब जो आपके सिलेबस में टॉपिक है ना, वो बच्चे है कि जनरल डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब पहले तो आपको रेगुलेटर का मतलब समझना पड़ेगा। रेगुलेटर का मतलब क्या है, दो टाइप की वोल्टेज होती है बच्चे, एक तो होती है रेगुलेटेड वोल्टेज, एक होती है अनरेगुलेटेड। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना अनरेगुलेटेड, इसका मतलब होता है कि अगर अनरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब है कि अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई लगा रखी है, ऐसी कोई सोर्स लगा रखा है, ठीक है, जिससे वोल्टेज क्या आ रही है, अनरेगुलेटेड आ रही है, तो आपको क्या है, अनरेगुलेटेड का मतलब है कि जिससे वोल्टेज हमेशा टाइम के बाद चेंज हो जाती है। कभी वो 10 वोल्टेज हो जाती है, कभी वो 20 हो जाती है, कभी वो 30 हो जाती है, कभी 220 हो जाती है। तो उस वोल्टेज को बोलते हैं, जो वोल्टेज चेंज होती है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, उसको बोलते हैं बच्चे अनरेगुलेटेड वोल्टेज, ठीक है। और जो आपकी चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज। तो अगर आपकी वोल्टेज क्या हो रही है, अनरेगुलेटेड है, जैसे ये वोल्टेज है आपकी कौन सी है, दैट इज अनरेगुलेटेड है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इसके आगे आप क्या कनेक्ट करोगे, इसके आगे कनेक्ट करोगे आप जनरल डायोड जो है, आप उसको क्या करोगे, जनरल डायोड को आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। अब ये क्या करेगी, ये उस वोल्टेज को फ्लक्चुएट होने से रोक देगी, उसको रेगुलेट कर देगी, उसको एक ही वोल्टेज पे कर देगी। और वो वोल्टेज क्या होगी बच्चे, इसी की जो वोल्टेज होती है वी जेड, उसी के इक्वल कर देगी। ये है अपना टॉपिक जो हमने आगे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। अनरेगुलेटेड वोल्टेज को उसके आगे जनरल डायोड कनेक्ट कर दो, ठीक है, और वो कनेक्ट करोगे तो वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज को क्या कर देगी, रेगुलेट कर देगी। रेगुलेट का मतलब होगा कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज की वैल्यू आएगी आउटपुट के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि कभी 10 आ जाएगी, कभी 20 आ जाएगी, कभी 30 आ जाएगी। उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वो वी जेड ही होगी। अगर वी जेड की वैल्यू 10 है तो वो 10 ही आएगी आउटपुट में, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकती, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अब इस डायग्राम में देखो, एक तो ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है वी आई इनपुट वोल्टेज होगी, उसके बाद में ये रहा आपके पास जनरल डायोड हो गया, ठीक है। अब इसका ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ये नीचे वाला पी है, और ऊपर वाला आपके पास कौन सा है, एन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, तो एन को बच्चे किससे कनेक्ट करोगे, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और जो पी है वो किससे कनेक्ट होगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव कनेक्ट होगा, क्लियर है, रिवर्स बायस हो गया। अच्छा, आगे हमने यहाँ पे एक सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, किसके साथ सीरीज के अंदर है, इस डायोड के साथ सीरीज के अंदर है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है।
यहाँ पे सारा मेन फंक्शन इसी रेजिस्टेंस का है। ये क्या करेगा, ये अगर वोल्टेज ज्यादा है तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा, अगर वोल्टेज कम है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। ठीक है, सारी एक्स्ट्रा वोल्टेज जो भी ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी, वो सारी वोल्टेज किसने सकअप करनी है, किसके अंदर जाएगी, वो सारी इस रेजिस्टेंस के अंदर ही जाने वाली है। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद में क्या है, हमने जो आउटपुट वोल्टेज लेनी है वो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेनी है। यहाँ पे देखो ये दो टर्मिनल दे रखे हैं, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, इसके अक्रॉस आपने आउटपुट वोल्टेज लेनी है और वो बच्चे हमेशा ही VZ होगी। अगर आपकी डायोड वर्क कर रही है, अगर उसकी कंडीशन ये है कि V इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू VZ है, तो हमेशा आउटपुट वोल्टेज बच्चे आपको क्या मिलेगी, वो आपको VZ मिलेगी। ये इसकी वर्किंग है, तभी तो इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं ना, क्योंकि हमेशा आउटपुट में ये वही वोल्टेज देगी जो इसकी खुद की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, वही हमेशा ये आउटपुट में देती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा क्या है, यहाँ पे जो बच्चे टोटल करंट होगा, जो टोटल करंट होगा वो दो करंट के सम के इक्वल होगा। दैट इज I जो होगा आपके पास वो किसके इक्वल होगा, IZ, मतलब कि जनरल करंट जो डायोड में से फ्लो करेगा, और प्लस में IL जो आउटपुट के अंदर लोड रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है उसमें से जो फ्लो करेगा, ये आपका टोटल करंट होगा। ठीक है बच्चे, अब हमने इसकी वर्किंग देखनी है। यहाँ पे जो ये वर्किंग होगी वो किस टाइप से वर्किंग करेगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज किस तरह से हमें VZ के इक्वल आएगी, कैसे हमें इक्वल टू VZ के इक्वल मिलती है। तो इसकी वर्किंग देखो बच्चे। अब वर्किंग के अंदर क्या है मेरे पास, चलो एक मिनट मुझे पेज नेक्स्ट करने दो, एक मिनट। यहाँ पे हाँ, ये है अपने पास, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, अब देखो बच्चे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं डायग्राम जो है वो एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से सिंपल सा डायग्राम जो है अपने पास, ये आपके पास, चलो इसको सिंपली ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास इनपुट यहाँ से हमने अप्लाई कर रखी है, ये आपके पास इनपुट वोल्टेज आ गई, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे हमने जनरल वोल्टेज अप्लाई, डायोड अप्लाई कर रखी है, सॉरी बच्चे, ये जनरल डायोड हो गई, ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है, RL, ये आपका RL हो गया, और ये आपके पास RS था। इसके क्रॉस हमने क्या लेनी है, इसके क्रॉस हमने लेनी है बच्चे आउटपुट। ठीक है, ये हमने आउटपुट इसके अक्रॉस लेनी है। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास बच्चे क्या होगा, ये आपके पास जनरल डायोड है और इसकी वोल्टेज क्या है, VZ है। इसको आपने रिवर्स बायस करना है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, अब इसके अंदर फिर करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही होगा ना कि अगर आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया, चाहे आपने VI अप्लाई किया है, बैटरी के साथ आपने कनेक्ट करवाया है, तो बच्चे यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करवाओगे तो क्या होगा, जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करवाओगे तो बच्चे करंट ही फ्लो होगा ना इसमें से। अगर करंट फ्लो होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना। तो ये आपका इस तरह से करंट फ्लो करेगा यहाँ से, और फिर आधा करंट तो इस डायोड में आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो जो डायोड वाला करंट है बच्चे वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये डायोड वाला जो करंट होगा इसको आप बोलोगे IZ। ये डायोड करंट है ना, जनरल करंट है तो IZ, और जो आगे चला गया इस करंट को आप बोलोगे IL। जो लोड रेजिस्टेंस वाला करंट है वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या है, अब हमने ये देखना है कि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करेगा, आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि अगर बच्चे आपके पास VI जो है इनपुट वोल्टेज, वो आपने इंक्रीज की है। पहली बात तो आपको हमेशा याद रखनी है, ये आप वर्किंग कब स्टडी कर रहे हो, जब आपकी वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। कौन सी, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VZ, ये आपकी सेटिस्फाइड लगभग आप कर रखी है। ठीक है ना, यहाँ आप सेटिस्फाई कर रहे हो, इसकी तरफ आप अप्रोच कर रहे हो। तो अब क्या होगा बच्चे, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर आपने इनपुट वोल्टेज इंक्रीज की बच्चे, अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो इसके कारण मेरे पास क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कौन सी है, रिवर्स वोल्टेज है। ये आपकी कौन सी वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज है। तो अगर रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो बच्चे रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होने से रिवर्स करंट भी तो इंक्रीज होगा ना, और वो रिवर्स करंट कौन सा होगा, वो आपका डायोड करंट जो होगा IZ जो होगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब ये बच्चे ऐसे इंक्रीज होगा
कि आपकी जो जनरल वोल्टेज है जो VZ है दैट डज नॉट चेंज, VZ जो है वो आपके पास चेंज नहीं होगी, VZ डज नॉट चेंज, ऐसे चेंज होगा कि आपकी VZ चेंज ना हो। अब वो देखना है हमने कि वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि आपने इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज किया, अब होना क्या है कि आउटपुट वोल्टेज हमें VZ ही चाहिए और VZ ही आएगी, इसकी वर्किंग ऐसी है। तो अब आउटपुट वोल्टेज तो VZ ही आएगी, लेकिन इसके अंदर करंट जो है वो बच्चे इंक्रीज हो गया, टोटल जो आपका करंट है वो इसके अंदर करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब वो देखो करंट कैसे इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, अब इस सारे को मैं रिमूव कर रहा हूं, एक बार डायग्राम यहाँ पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब जो ऊपर वाला डायग्राम है वो देखो मेरे पास ये वाला डायग्राम, अब देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर बच्चे क्या होगा, अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको बच्चे एक चीज समझने वाली बात यह है कि अगर आपने ये इनपुट वोल्टेज आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है बच्चे, तो वर्किंग क्या है, अगर आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करोगे, अगर आपने इनपुट वोल्टेज बच्चे क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो क्या हो जाएगा, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, किसके अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS, वो भी बच्चे क्या हो जाएगा, वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, ठीक है ना, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस RS, ज्यादा तो मत लिखो, इसी को लिख लो इतना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, दैट मीन्स अगर आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, RS के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ड्रॉप ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो जनरल डायोड है हमें पता है आउटपुट में उसने वोल्टेज VZ ही देनी है, इसका मतलब कि जो आपने एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई की है फिर वो कहां गई, वो कहां जाएगी, वो सारी की सारी वोल्टेज किसके अंदर ड्रॉप हो जाएगी, इस RS के अंदर क्या हो जाएगी बच्चे, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप VI को इंक्रीज करोगे, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करोगे, तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी तो देखो V इज इक्वल टू IR होता है, ये होता है ना। अब यहां से V डिवाइड बाय I मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया आपके पास R, अब RS है ये वाला, ठीक है। अब बच्चे RS तो बच्चे आपका कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपने स्टार्टिंग में अगर 10 ओम ले लिया तो वो थ्रू आउट सारा आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो 10 ओम ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो रही है मतलब वोल्टेज वहां पे डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज कम हो रही है तो बच्चे फिर करंट क्या हो जाएगा, ये तो फिर इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अच्छा अब करंट इंक्रीज होगा, अब करंट आपका क्या है, करंट है बच्चे आपका I इज इक्वल टू IZ प्लस में IL, अब करंट इंक्रीज हो गया, अब करंट इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, I इंक्रीज हो गया, अब I इंक्रीज हो गया तो अब जनरल डायोड उस इंक्रीज करंट को कैसे स्टेबलाइज करेगी, वो क्या करेगी, इस जनरल करंट को क्या कर देगी, वो जनरल करंट को कर देगी इंक्रीज, और आपका जो IL है वो बच्चे क्या रहेगा, वो आपका रहेगा सेम, IL नहीं चेंज होगा, अगर IL चेंज हो गया तो आउटपुट में बच्चे वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, IL यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी जो स्टेबलाइजेशन है, आपकी जनरल डायोड जो है वो इस टाइप से स्टेबल करती है कि अगर आपने इनपुट वोल्टेज इंक्रीज की तो आपकी जो वोल्टेज आपने इंक्रीज किया, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो कहां पे ड्रॉप हो जाएगी, RS के क्रॉस। तो अगर RS के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट अगर इंक्रीज होगा, I इंक्रीज हो गया तो I किसके इक्वल है, IZ प्लस IL, तो वो I जो इंक्रीज हुआ है उसको जनरल डायोड कैसे बैलेंस करेगी, वो IZ को इंक्रीज कर देगी, IL आपका क्या रहेगा, सेम। अगर आपका IL सेम रहा, आपका RL भी सेम रहा, इसका मतलब आपकी आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होगी, अब वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, अगर फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो हमें तो रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए ना, सेम वोल्टेज चाहिए, तो इसने वोल्टेज रेगुलेशन का काम कर दिया, ठीक है बच्चे। अब दूसरा केस देख लो इसी के अंदर, अगर इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाए, अगर इनपुट वोल्टेज हो जाए डिक्रीज, अगर इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS वो क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम ड्रॉप होगी तो आपके पास जो करंट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रही थी, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, ठीक है, तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा, अब करंट हो जाएगा डिक्रीज, पहले इंक्रीज हुआ था अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, इसको समझ लो, अगर करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो दोनों की सम वाली इक्वेशन है इसको समझो
अगर आपका करंट डिक्रीज हो गया ना बच्चे, आई क्या है आपके पास, आई जो है वो आई जेड प्लस आई एल है। अगर आपका करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, आई आपका डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो आई जेड क्या करेगा, आई जेड खुद डिक्रीज हो जाएगा, ये खुद डिक्रीज हो जाएगा, और आई एल को क्या रखेगा, इसको फिर क्या रखेगा, सेम ही रखेगा। क्योंकि अगर आई एल ना चेंज हुआ, आर एल नहीं चेंज होगा, और आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज इसका थोड़ा सा एक पार्ट और बचा है वो फिर कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा अब देखो इसका डायग्राम, इसका जो इससे रिलेटेड जो आपने एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाना है, ये रहा। ये आपके पास क्या है, इस साइड आपने आउटपुट वोल्टेज ले रखी है, इस साइड आपने इनपुट वोल्टेज ले रखी है। जैसे जैसे आपने इनपुट वोल्टेज इंक्रीज की, आपकी आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुई, वो भी चेंज होती गई, वो भी इंक्रीज होती गई। अब जब आपकी इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी, वो आपकी होगी वी जेड के इक्वल। जैसे वो जनरल वोल्टेज को टच करेगी, उसके बाद में आउटपुट वोल्टेज हमेशा आपको क्या मिलेगी, सेम ही वोल्टेज मिलेगी, वो क्या है आपके पास, वी जेड ही मिलेगी। आउटपुट वोल्टेज आपके पास चेंज नहीं होगी, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। और वो हमने देखा है वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर ऐसा ही वर्क होगा। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट ये है कि अब क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल सकता है कि अच्छा चलो ठीक है ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाए कि मेरी इनपुट वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रही, मेरा आरएल चेंज होता जा रहा है, जो आपने आउटपुट के अंदर लोड रेजिस्टेंस लगाया है, अगर वो चेंज हो जाए तो क्या होगा, तब ये वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करेगा। अब बच्चे कैसे करेगा, अगर मान के चलो आपका आरएल जो है बच्चे वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर आपके पास पहला पॉइंट है, अगर आपका आरएल जो है, अगर मान के चलो आरएल जो है वो इंक्रीज हो गया, अगर बच्चे लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और इट मींस आर की वैल्यू फिर क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई V डिवाइड बाय आई। अगर आर इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब करंट कौन सा है, करंट आपका आई एल जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज, आई एल डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा अगर आई एल डिक्रीज हो गया तो बच्चे अब आई एल जो डिक्रीज हुआ है उसको, जो ये जनरल डायोड है उसको ये कैसे बैलेंस करेगा, उसको ये बैलेंस कैसे करेगा। पहली बात तो ये आर एल आपका इंक्रीज हुआ है और आई एल आपका डिक्रीज हो गया, तो जो आपका जनरल डायोड है उसने तो टोटल करंट की इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस में आई एल है, इसने तो टोटल करंट को मेंटेन रखना है, बराबर ही रखना है। अब फिर आई एल डिक्रीज हो गया तो फिर ये जनरल डायोड क्या करेगी, वो आई जेड को क्या कर लेगी, इसको क्या कर लेगी, इंक्रीज कर लेगी, और ये आपके पास क्या हो गया था, ये आपके पास हो गया था, ये आपका डिक्रीज हो चुका था। तो अब दोनों बैलेंस हो गए और टोटल करंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा, और इसकी वर्किंग को क्या बोलते हैं, वोल्टेज को क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया। क्लियर है बच्चे, हो जाएगा। अच्छा अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर इसका मैं रिवर्स करूं यहाँ पे, अगर आपके पास क्या हो जाए, अगर आपके पास आर एल जो है बच्चे वो कर गया डिक्रीज, अगर आर एल हो गया डिक्रीज, अगर आर एल डिक्रीज हो गया तो अभी हमने किया V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, V डिवाइड बाय आई। अगर आर आपका डिक्रीज हो रहा है, आर एल डिक्रीज हो रहा है, तो आई एल फिर क्या हो जाएगा, इट मीन्स आई एल विल इंक्रीज, ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास इंक्रीज करेगा। तो अगर ये इंक्रीज हो गया तो करंट की टोटल इक्वेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस में आई एल। तो बच्चे फिर ये क्या करेगा, जनरल डायोड क्या करेगी, अगर आई एल इंक्रीज हो गया तो वो आई एल को, आई एल कहां से इंक्रीज होगा, वो आई जेड से कुछ वैल्यू ले लेगा, तो आई जेड क्या करेगा, आई जेड खुद क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, और आई एल आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, और टोटल करंट क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा, और इस तरह से वोल्टेज क्या होगी, रेगुलेट होगी। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि देखो आउटपुट वोल्टेज जो है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई एल मल्टीप्लाई बाय आर एल। अगर आपका आर एल क्या है, अगर ये आपका हो गया डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज हो गया तो आई एल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या रही, सेम ही रही ना। बस यही चीज है, ये वोल्टेज रेगुलेशन है,
और ये आपकी टोटल वर्किंग है जो आपकी जनरल डायोड इस टाइप से वर्क करती है। बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अगर है तो बच्चे हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आपका जो टोटल टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन हो चुका है कि कब कौन सी चीज इंक्रीज होगी, कौन सी चीज डिक्रीज होगी, और वो कैसे मेंटेन रहेगा, वो ये आपका टोटल प्रोसीजर है। ठीक है, और जो मैंने ऑन ऑफ स्टेट वाला करवाया था वो बच्चे आपने नोट्स जरूर तैयार कर लेने हैं और इस टॉपिक के अंदर लिखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये वाला और एक हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आएगा, दोनों एग्जाम में डेफिनेटली आपके आएंगे। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक छोटी सी चीज है जो मैंने डिस्कशन नहीं किया यहाँ पे, वो आपका क्या है बच्चे, मैंने ये चीज तो आपको बता दी है कि जैसे अगर इसको फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई करोगे तब ये कैसे वर्क करेगा एज ए पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन अगर रिवर्स बाइस में अप्लाई करोगे तो ये आपका एज ए जनरल डायोड एक्ट करेगा। तो अगर ये रिवर्स बाइस में अप्लाई कर रहे हो, और दूसरा इसको याद रखना, इसकी जो आपके पास VI कैरेक्टरिस्टिक होती है ना बच्चे, इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास, ठीक है ना, जो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास सेम एज पीएन डायोड, जो आपके पास पीएन डायोड थी और जनरल डायोड है, इन दोनों की VI कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं। जैसे उसके अंदर क्या था, ये इस तरह से हमने उस दिन डायग्राम ड्रॉ किया था, जो आपका जो इस साइड होगा इनपुट के अंदर वोल्टेज ऐसे इंक्रीज होती है और आउटपुट में आपके पास कैसे इस तरह से जाती है, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जनरल डायोड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं बच्चे, सेम होती हैं। और ये आपका हो गया जनरल डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर किसी को थोड़ा सा पजलिंग लग रहा है इसके अंदर, है सिंपल ही है। आपको करना क्या है, अगर एक वोल्टेज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर एक करंट इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और बाकी कल एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कल एक न्यूमेरिकल करेंगे जनरल डायोड के ऊपर, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कब ऑन है कब ऑफ है। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो सारा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं।